मैं हूं फरीद आलम। मैं इस वक्त मौजूद हूं रेड लाइट बस मंसूबे पर। मैं आपको आज इसकी तफसीलात बताऊंगा कि रेड लाइट बस मंसूबे की वजह से शहरियों को कितनी तकलीफ़ात उठाना पड़ रही हैं। 2000 जून 2022 में हुकूमत सिंध की जानिब से रेड लाइन बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया गया था और उस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से दावा किया गया था ये मनसूबा 30 माह में यानी कि 2.5 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिस वक्त मनसूबा शुरू किया गया उस वक्त मनसूबे की तखमीनी लागत 79 अरब रुपए थी, लेकिन जैसे ही ये मनसूबा शुरू हुआ, मनसूबे पे शुरू हुए हुए चंद माह ही गुजरे थे कि मनसूबे के ठेकेदार ने काम को बंद कर दिया। ठेकेदार का मौक़िफ़ था कि डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा कि इस कीमत के ऊपर वो मनसूबे के तामीराती काम को अंजाम दे सके, जिसके बाद इस मनसूबे की लागत में इजाफा कर दिया गया। रेड लाइन बस मंसूबा मलिर हाल से शुरू होगा, मॉडल कॉलोनी होगा, मॉडल कॉलोनी से सफूरा चौरंगी आएगा, सफूरा चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ ये मंसूबा नुमाइश चौरंगी तक जाएगा, जहां ये इख्तिताम पजीर होगा। मंसूबे के रूट पे 24 बस स्टेशन बनाए जाएंगे और 250 के करीब इस पर बसें चलाने का मंसूबा है, लेकिन हुकूमत सिंध की अदम दिलचस्पी की वजह से यह मंसूबा 30 माह से ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़र करने वाले लाखों शहरी इंतहाई अजियत की हालत में यहाँ पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। बस मंसूबे के ट्रैक की तामीर की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी रोड जो मंसूबे रेड लाइन मंसूबा शुरू होने से चंद माह कबल 1 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से तामीर की गई थी, उसको खोद दिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड की ग्रीन बेल्ट के ऊपर इसका रेड लाइन बस मंसूबे का ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड के जो दोनों ट्रैक हैं इंतहाई छोटे हो गए हैं। अब मुख्तलिफ जगहों पर सड़कें नैरो कर दी गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बामुश्किल ट्रैफिक गुजरती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफूरा चौरंगी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रेड लाइन बस मंसूबे का तरक्याती काम जारी है। रेड लाइट बस मंसूबे की लागत क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से इस पर तवज्जो नहीं दी गई, ठेकेदार की जानिब से मंसूबे पे कई माह तक काम बंद रखने की वजह से इसके मंसूबे की तखमीनी लागत बढ़ गई। मंसूबा शुरू करते वक्त मंसूबे की तखमीनी लागत 79 अरब रुपए थी, जो अब 138 अरब रुपए में पहुँच चुकी है, लेकिन मंसूबे का तामीरी काम 20% भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से खदशा है कि आइंदा दिनों में मंसूबे की तामीरी लागत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मंसूबे के ट्रैक की अगर बात करें तो सफूरा चौरंगी से नुमाइश चौरंगी तक यह यूनिवर्सिटी रोड कहलाती है। कराची की इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोडों में इसका शुमार होता है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलिर, स्कीम 33 के रहायशी यहाँ से इस सड़क पे सफ़र करते हैं, अपने दफातर जाते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पे मुख्तलिफ जामियात हैं, जिसमें कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी भी इसी रोड पे कायम है। डाओ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इधर कायम है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो हज़ारों तालिब इल्म है कराची यूनिवर्सिटी अपनी इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मंसूबा शुरू करते वक्त इसके अंदर इंतहाई इसके डिज़ाइन के मामला ख़राब रहे। इसके मंसूबे के ट्रैक के नीचे से गुजरने वाली यूटिलिटीज़ को भी यहाँ से उनकी जगहों को तब्दील नहीं किया गया, जिसकी वजह से मंसूबे के मुख्तलिफ तामीराती कामों के दौरान में कराची वाटर कॉरपोरेशन की कराची यूनिवर्सिटी के सामने रेड लाइन ट्रैक के मंसूबे के ट्रैक के नीचे से गुजरने वाली मेन राइजिंग लाइनें 84 इंच की थी, जो मुख्तलिफ मौक़ों पे फट चुकी है, जिसकी वजह से शहर में कई रोज़ तक पानी का बुरहान भी रहा और वाटर कॉरपोरेशन को लाइनें फटने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि मंसूबे की ट्रैक की सूरत हाल क्या है। जी, अभी मैंने आपको सफूरा चौरंगी की सूरत हाल दिखाई कि रेड लाइट बस मंसूबे की वजह से सफूरा चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड पर दाखिल होने वाले ट्रैफिक को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब मैं मौजूद हूँ नीपा चौरंगी यूनिवर्सिटी रोड पर। यहाँ पर भी अगर आपको मेरा कैमरामैन फैसल दिखा सके तो देखें, नीपा चौरंगी इंतहाई मसरूफ़ तरीन चौरंगी है। यहाँ से मुख्तलिफ सड़कें आके मिलती हैं, लेकिन रेड लाइट मंसूबे की वजह से इस ट्रैक की को छोटा कर दिया गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ये फैसल अगर दिखा तो देखें, एक छोटी सी ये सर्विस लाइन बची है। इस सर्विस रोड के ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं बामुश्किल, एक करके गाड़ी गुजरती है, जिसकी वजह से लोगों को इस चौरंगी से गुजरने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इस इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल भी है सिंध हुकूमत का। इस हॉस्पिटल में दाखिल मरीज़ों को तामीराती कामों की वजह से यहाँ पर जो खुदाई की जा रही है उससे उठने वाली गर्द व गुबार से
इंतहाई तकालीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अस्पताल में दाखिल मरीजों को सांस लेने में भी परेशानी होती है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि रेड लाइन बस मंसूबे के काम में सुस्त रवि की वजह से हसन स्क्वायर पे क्या सूरत हाल है। जी अभी मैंने आपको सफूरा चौरंगी और नीपा चौरंगी की सूरत हाल दिखाई कि रेड लाइन बस मंसूबे के तामीराती काम में सुस्त रवि की वजह से शहरियों को कितनी सफरी मुश्किलात पेश आ रही है। हसन स्क्वायर का मुकाम है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फैसल अगर आपको दिखाए कैमरामैन तो देखिए बदतरीन ट्रैफिक जाम है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी रोड कराची की मसरूफ़ तरीन शाहराहों में से एक शाहरा है। यहाँ से 1 मिनट में हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। दुनिया भर में जब भी कोई बड़ा मंसूबा शुरू किया जाता है तो उसके अंदर उसको शुरू करने से पहले लोगों की सहूलियात का इंतज़ाम कर लिया जाता है। लेकिन रेड लाइन बस मंसूबा जब शुरू किया गया तो ना ही यहाँ पर यूटिलिटीज़ का ख्याल रखा गया, ना ही यहाँ पर कोई आर्जी रास्ते बनाए गए। यह सूरत हाल आपके सामने हसन स्क्वायर पे एक्सपो सेंटर है, नेशनल स्टेडियम है, जो दोनों रास्ते यहाँ से आते हैं। इसी यूनिवर्सिटी रोड पर कराची यूनिवर्सिटी, NIT इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी समेत 5 मुख्तलिफ जामियात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें जहां लोगों को आमदोरफ्त में इंतहाई मुश्किलात उठाना पड़ रही है। आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जो इसका एंड पॉइंट है नुमाइश चौरंगी, वहां तक लोग पहुंचने में यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़र करने वालों को कितनी मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं। जब भी मैंने आपको रेड लाइन BRT रेड लाइन बस मंसूबे के सफूरा चौरंगी से लेके पीपल चौरंगी तक ट्रैक की सूरत हाल दिखाई। सफूरा चौरंगी पे दिखाया मैंने आपको कि रेड लाइन मंसूबे के तामीरी काम में सुस्त रवि की वजह से ट्रैफिक की रवानी किस कदर मुतासिर है। इसी तरह नीपा चौरंगी और हसन स्क्वायर की सूरत हाल भी मैंने आपको दिखाई कि लोग मिनटों का सफ़र घंटों में मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ट्रैक खुदा पड़ा हुआ है। आर्जी रास्ते बनाए नहीं गए, यूटिलिटी की जो लाइन है यहाँ से तब्दील है, उनकी जगहों को तब्दील नहीं किया गया। अब मैं मौजूद हूँ न्यू इमेजिन रोड पीपल चौरंगी के मुकाम पे। यहाँ पर भी देखें आप रेड लाइन मंसूबे का तामीराती काम चल रहा है। जून 2025 में बैनुल अक़वामी बैंक से कर्ज लेके हुकूमत सिंध ने यह मंसूबा शुरू किया था और 30 माह में इसकी तकमीली मुद्दत का दावा किया था। लेकिन 30 माह गुजरे हुए भी कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन मंसूबे पे 20% भी काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से कराची के शहरी सफूरा चौरंगी से पीपल चौरंगी तक का 20 से 22 मिनट का सफ़र कई घंटे पे करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से उनको जिस्मानी अजियत और इजाफी फ्यूल की मद में इजाफी माली बोझ भी उठाना पड़ रहा है। शहरियों से हमारी बात हुई तो वही उनका भी शिकवा यह था कि हुकूमत सिंध ने सियासी मकासद के लिए रेड लाइन मंसूबा यूनिवर्सिटी रोड को तोड़कर बैनुल अक़वामी बैंक से कर्ज लेके शुरू तो कर दिया, लेकिन इसे मुकम्मल करना भूल गई। यही सूरत हाल अगर हम बात करें तामीराती मंसूबों की, तो मुल्क के दीगर सूबों में भी तामीराती मंसूबे शुरू किए जाते हैं जो वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल कर लिए जाते हैं। बल्कि कई मंसूबे तो ऐसे हैं मुख्तलिफ सूबाई हुकूमत ने शुरू किया और वक्त मुकर्रर से पहले ही मुकम्मल कर लिए, लेकिन कराची के अंदर चाहे सूबाई प्रोजेक्ट हो या वफाकी हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट हो, वक्त मुकर्ररा पे मुकम्मल नहीं हो पाता। अब हुकूमत सिंध की जानिब से रेड लाइन बस मंसूबे, जिसकी लागत अब 79 अरब से 138 अरब रुपए पे पहुंच चुकी है, जून 2025-26 में मुकम्मल कर पाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।